कुरुक्षेत्र का मैदान। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हवा में युद्ध की गूंज है, पर एक अनसुनी शांति भी है। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा, हे संजय, बताओ, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? तब संजय, जो दिव्य दृष्टि से सब देख पा रहे थे, बोले, हे राजन, देखिए, दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर सेना की व्यवस्था का निरीक्षण किया और कहा, गुरुदेव, देखिए, पांडवों की सेना भी कम नहीं है। उनके पास भीम और अर्जुन जैसे योद्धा है। साथ ही द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज जैसे युद्ध में दक्ष योद्धा भी है। फिर दुर्योधन ने अपने पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारी सेना भी कमजोर नहीं है। हमारे पास भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण जैसे योद्धा है। इसलिए हमारी सेना को पितामह भीष्म के नेतृत्व में अडिग रहना होगा। इतना कहने के बाद भीष्म पितामह ने शंख बजाया और उनके बाद अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख और नगाड़े बजाए। पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा और धरती कांपने लगी। दूसरी ओर पांडवों की सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पर सवार थे। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त। भीम ने भारी शंख पौंड्र से आकाश गूंजा दिया। इसके बाद पांडवों की पूरी सेना ने एक साथ शंखनाद किया। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने कौन कौन युद्ध के लिए खड़े हैं। श्री कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया और सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। फिर बोले, हे पार्थ, देखो, ये हैं तुम्हारे संबंधी, गुरु, मित्र और कुटुंबी जो युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन ने जब अपने ही स्वजनों को सामने देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष गिर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से करुण स्वर में कहा, हे केशव, मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने पितामह, गुरुजनों और भाई बंधुओं को कैसे मार सकता हूं? इस युद्ध से केवल विनाश होगा, न धर्म बचेगा न कुल परंपरा। हे गोविंद, मैं रणभूमि में युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन अपने रथ पर धनुष नीचे रखकर शोक में डूब गए। कुरुक्षेत्र का मैदान अब मौन था, जैसे समय ठहर गया हो। और यहीं से आरंभ होता है भगवान श्री कृष्ण का अमर उपदेश, श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अब भी शोक में डूबे बैठे हैं। उनके हाथों से गांडीव गिर चुका है, चेहरा उदास है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, यह तुम्हें क्या हो गया है? यह मोह और दुर्बलता युद्ध के समय शोभा नहीं देती। न तो यह स्वर्ग दिला सकती है, न यश। वीरों के लिए यह कायरता नहीं है। उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन व्यथित होकर बोले, हे मधुसूदन, मैं अपने स्वजनों को कैसे मार सकता हूं? गुरुजनों, पितामह, भाई बंधु, इन सभी को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। भले ही ये मुझे मार दें, पर मैं इन्हें नहीं मार सकता। मुझे धर्म का मार्ग नहीं सूझ रहा। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मैं आपका शिष्य हूं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, तुम जिस शरीर को लेकर दुखी हो रहे हो वह नश्वर है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर बदलता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, हे अर्जुन, जिस पर मृत्यु निश्चित है और जन्म भी निश्चित है, उसके लिए शोक करना मूर्खता है। अपना धर्म समझो। तुम एक क्षत्रिय हो और धर्म युद्ध से भागना अधर्म होगा। अर्जुन अब भी संशय में है। हे जनार्दन, युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारना अधर्म नहीं है क्या? श्री कृष्ण गंभीरता से उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर मरता है, पर आत्मा अमर है। जो धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध है वह पुण्य है। और ध्यान रखो, यदि तुम युद्ध से पीछे हटोगे तो लोग कहेंगे कि तुम डर गए। अपमान मृत्यु से भी बुरा होता है। फिर श्री कृष्ण कर्मयोग का उपदेश देते हैं, हे धनंजय, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो।
कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। सच्चा योग वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। बुद्धिमान वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को एक समान मानता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति विषयों में आसक्त नहीं होता, जो राग द्वेष से मुक्त है, वह सच्चे अर्थों में स्थिर बुद्धि योगी है। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। उनका चेहरा बदल रहा है, आंखों में आत्मविश्वास लौट रहा है। और तब श्री कृष्ण अध्याय का सार बताते हैं, हे अर्जुन, जो मोह को जीत चुका है, जो आत्मा को जान गया है, वह मृत्यु और जीवन के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। इस ज्ञान को अपना लो, फिर कोई तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, इस संसार में दो मार्ग है। एक ज्ञान योग जो सन्यासियों के लिए है, और दूसरा कर्म योग जो कर्म करते हुए मोक्ष पाने का मार्ग है। केवल कर्म का त्याग कर देना मुक्ति नहीं देता। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति हमें हमेशा किसी न किसी कर्म के लिए प्रेरित करती है। असली सन्यासी वही है जो बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य को करता है। कर्म से ही शरीर का पालन होता है, और कर्म ही यज्ञ है, देवताओं को समर्पित कर्म, जिससे वर्षा होती है, अन्न उत्पन्न होता है और जीवों का जीवन चलता है। इस सृष्टि का चक्र यज्ञ से चलता है। जो इस चक्र को नहीं चलाता वह पापी है और व्यर्थ ही जीवन बिताता है। हे अर्जुन, जैसे ज्ञानी पुरुष निष्काम भाव से कर्म करते हैं, वैसे ही तू भी लोगों को प्रेरित करने के लिए कर्म कर। मूर्ख लोग कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, पर ज्ञानी कर्म करते हैं समाज की भलाई के लिए। जो लोग मेरी इन शिक्षाओं को श्रद्धा से अपनाते हैं, वे कर्म में भी मुक्त रहते हैं, पर जो आलोचना करते हैं, वे भ्रमित होकर दुख को प्राप्त होते हैं। ज्ञान से युक्त व्यक्ति न तो सफलता से फूलता है, न ही असफलता से टूटता है। तू अपने कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी। भगवान अंत में बोले, हे अर्जुन, यह मोह केवल इंद्रियों और रजोगुण की उपज है। काम और क्रोध ही मानव के सबसे बड़े शत्रु है। तू अपने मन और इंद्रियों को वश में कर, और फिर इस काम रूपी शत्रु का नाश कर। यही समाप्त होता है तीसरा अध्याय, जहां श्री कृष्ण ने कर्म करते हुए निष्काम भाव से जीवन जीने की अद्भुत शिक्षा दी। श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह जो अद्वितीय ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, इसे पहले मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। उन्होंने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह यह ज्ञान राजर्षियों तक पहुंचा, पर समय के साथ यह लुप्त हो गया। अब मैं तुझसे कह रहा हूं क्योंकि तू मेरा परम भक्त और मित्र है। अर्जुन ने जिज्ञासु होकर पूछा, हे प्रभु, आप तो अभी प्रकट हुए हैं, फिर आपने इसे सूर्य को कैसे बताया? भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं और तुम कई जन्म ले चुके हैं। मुझे सब याद है, पर तुम्हें नहीं। मैं अविनाशी हूं, और जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताते हुए कहा, जो मेरे कर्मों को दिव्य समझकर मुझे जान लेता है, वह मरने के बाद जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। कर्म और ज्ञान का संगम ही मुक्ति की कुंजी है। जो श्रद्धा से इस ज्ञान को समझता है, गुरु के पास जाकर सेवा, प्रश्न और समर्पण से ज्ञान प्राप्त करता है, वह मोह से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस ज्ञान की अग्नि सारे पापों को भस्म कर देती है। अंत में श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, संदेह को छोड़ और ज्ञान के शस्त्र से अज्ञान को काट डाल। खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे केशव, आप कभी कर्म त्याग, संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं और कभी कर्मयोग को। कृपा करके स्पष्ट करें कि इनमें से वास्तव में उत्तम कौन सा मार्ग है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्ष के साधन हैं,
पर कर्मयोग उनसे श्रेष्ठ है जो फल की आसक्ति के बिना कर्म करता है। सन्यासी वही है जो बिना द्वेष और आसक्ति के कार्य करता है। वह सदा स्वतंत्र और शांत रहता है। जो ज्ञानी पुरुष इंद्रियों और मन से स्वयं को संयमित करता है, कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता, वह सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, जो व्यक्ति संभव से सबको देखता है, चाहे मित्र हो या शत्रु, साधु हो या पापी, वही स्थिर बुद्धि ज्ञानी है। ऐसे योगी को आत्मा में ही संतोष मिलता है। वह परमात्मा से एकाकार हो जाता है। वह न कर्म करता है, न पाप बंधता है। अंत में भगवान बोले, जो मोह और द्वंद्व से रहित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो आत्मा में स्थित है, वही ब्रह्म में लीन होकर आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, त्याग और योग का समन्वय करते हुए तुम कर्म करते रहो, पर आसक्ति छोड़ दो। यही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल कर्म का त्याग कर देना सन्यास नहीं है, और न ही अग्नि में हवन करके या तप करके ही कोई योगी बन जाता है, बल्कि जो बिना आसक्ति के कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। फिर श्री कृष्ण ने योग के अभ्यास की विधि समझाई। योगी को एकांत में रहकर मन को नियंत्रित कर एकाग्र होकर ध्यान करना चाहिए। उसका आसन स्थिर, शुद्ध और सरल होना चाहिए। उसे न बहुत अधिक खाना चाहिए, न बहुत कम, न बहुत सोना चाहिए, न बिल्कुल जागते रहना चाहिए। जो संयम से जीवन जीता है, वही योग में सफल होता है। जब मन शांत हो जाए, इंद्रियां वश में हो और साधक केवल आत्मा में स्थित हो जाए, तब वह परम आनंद को प्राप्त करता है। वह ब्रह्म से एक हो जाता है। अर्जुन ने संदेह व्यक्त करते हुए पूछा, हे माधव, यदि कोई योगी अभ्यास के मार्ग पर चलते हुए बीच में भटक जाए, तो उसका क्या होगा? क्या वह न इस लोक का रहता है, न उस लोक का? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कुंतेय, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। वह अगले जन्मों में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर अपने पूर्व संस्कारों के बल पर फिर साधना करता है। अंततः वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। और हे अर्जुन, सभी तपस्वियों, ज्ञानीजनों और भक्तों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मेरा ध्यान करता है और मुझ में लीन होता है। वही मुझसे युक्त है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हजारों में कोई एक मुझे जानने की कोशिश करता है, और उनमें से भी कोई विरला ही मुझे पूर्ण रूप से पहचान पाता है। फिर श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया। यह संपूर्ण सृष्टि मेरे ही 8 प्रकार के भौतिक प्रकृति से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। परंतु यह मेरी अपरा प्रकृति है। मेरी परा प्रकृति वह चेतन शक्ति है जिससे यह संपूर्ण संसार संचालित होता है। वही सब जीवों में जीवन का कारण है। फिर श्री कृष्ण बोले, सारा संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही स्थित है। मैं ही सब कुछ का कारण हूं, लेकिन लोग मुझे नहीं पहचानते क्योंकि वे माया के पर्दे में उलझे हुए हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी। इनमें भी ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि वह मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है। श्री कृष्ण ने समझाया, अनेक लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वे सभी मेरी ही पूजा करते हैं। बस अनजाने में मैं ही उन सब का फल देता हूं, लेकिन वे अल्पज्य है, क्योंकि वे क्षणिक सुख की ही इच्छा करते हैं। मेरा स्वरूप अनंत और अव्यक्त है, और मुझ तक वही पहुंच सकता है जिसकी भक्ति एकनिष्ठ हो और जिसकी बुद्धि मेरे ज्ञान में स्थित हो। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम सत्य बताया। जब किसी का पाप नष्ट हो जाता है, जब वह मोह और द्वेष से मुक्त हो जाता है, तब वह मेरी शरण लेता है। मैं सभी प्राणियों को एक समान देखता हूं, और जो भी प्रेम से, श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, वह मुझे पाता है। मैं उसी में रहता हूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वह ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है?
कर्म किसे कहते हैं और मृत्यु के समय जब कोई तुम्हें स्मरण करता है वह तुम्हें कैसे प्राप्त होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, ब्रह्म वह अविनाशी परम सत्य है जो सृष्टि के परे है। आत्मा वह शाश्वत चेतना है जो हर जीव के भीतर है। कर्म वह शक्ति है जो जीव को उसके कर्मों के अनुसार संसार में बांधती है, और जो मुझे अंतिम क्षण में स्मरण करता है वह निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि मृत्यु के समय जो भाव रहता है वही अगले जीवन की दिशा तय करता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गूढ़ रहस्य बताया। हे पार्थ, जो भक्त मृत्यु के समय एकाग्र चित्त से मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को भ्रूमध्य में स्थित करके मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। यह योग बहुत कठिन है, लेकिन जो अभ्यास और भक्ति से इसे साधता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, ओम का उच्चारण करते हुए मन को मुझ में लगाकर जो शरीर त्याग करता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। यह वही मार्ग है जिससे जाने वाला कभी लौटता नहीं, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर श्री कृष्ण ने दो मार्ग बताए, एक उज्ज्वल मार्ग जिससे जाने वाले आत्माएं वापस नहीं लौटती, और दूसरा अंधकारमय मार्ग जिससे आत्माएं पुनः संसार में लौट आती है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो भक्त इन दोनों मार्गों को समझ लेता है वह मोह से परे हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। और अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे श्रद्धा और प्रेम से भजता है, जो यज्ञ, दान, तपस्या आदि सभी कार्य मुझे अर्पित करता है, वह मेरी शरण में आकर मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है और अंततः मुझ में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर स्नेह से देखा और बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो सबसे गोपनीय है, सबसे पवित्र है, और जिसे जानकर तुम दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान न तो जटिल है और न ही कठिन, यह तो प्रेम और विश्वास से जाना जा सकता है। हे पार्थ, यह संपूर्ण सृष्टि मुझसे व्याप्त है। जैसे मोतियों की माला में धागा छिपा होता है, वैसे ही मैं हर प्राणी, हर तत्व में हूं। लोग मुझे न जानकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सभी पूजा अंततः मुझ तक ही पहुंचती है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे हृदय से स्वीकार करता हूं। मुझे प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, वस्तु का मूल्य नहीं। इसलिए अर्जुन, जो कुछ भी तुम खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। इस प्रकार कर्मों के बंधन से मुक्त होकर तुम मुझ में स्थित हो जाओगे। श्री कृष्ण ने समझाया, सभी प्राणी मेरे ही अंश है। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी का पक्ष लेता हूं, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजता है वह मेरा होता है और मैं उसका हो जाता हूं। यह मत सोचो कि कोई पापी मुझे नहीं पा सकता। यदि वह भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। हे अर्जुन, जो नित्य मेरा ध्यान करता है, मेरे नाम का जाप करता है, मेरे गुणों का गान करता है, वह अंततः मुझे प्राप्त करता है। और अंत में श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, मन, बुद्धि, श्रद्धा सब मुझ में अर्पित कर दो। ऐसा करने वाला मेरा परम भक्त होता है और मैं उसे स्वयं मुक्त करता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपने उन दिव्य ऐश्वर्यों के बारे में बताऊंगा जिनसे यह संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। तू ध्यान से सुन, क्योंकि ये ज्ञान न तो कोई पहले जान पाया है और न जान पाएगा। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। जो बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं वे ही वास्तव में ज्ञानी हैं। सभी प्राणियों की बुद्धि, ज्ञान, स्मृति सब मुझसे ही आती है। मैं ही सबका उत्पन्न करने वाला हूं और मैं ही सबका विनाश करता हूं। हे अर्जुन, मैं ही ऋषियों में नारद हूं, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना, पर्वतों में मैं मेरु हूं, नदियों में गंगा। मैं ही वह तेज हूं जो सूर्य और चंद्रमा में चमकता है। मैं ही अग्नि की ज्वाला में, जल की ठंडक में, वायु की गति में, पृथ्वी की स्थिरता में हूं। हे पार्थ, जब तू किसी अद्भुत या प्रभावशाली वस्तु को देखे, समझ ले
कि वह मेरी ही विभूति का अंश है। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, हे जनार्दन, मैं अब तेरी महिमा को स्पष्ट रूप से जान पा रहा हूं। तू ही सबका कारण है, सब में व्याप्त है और सबके पीछे है। मैं जानना चाहता हूं कि तेरा निरंतर ध्यान किस प्रकार किया जाए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं अपनी अनंत विभूतियों का कुछ ही अंश बता रहा हूं। यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही एक किरण से व्याप्त है। तेरा मन यदि मुझ में स्थिर हो जाए, तू मुझ में एकनिष्ठ हो जाए, तो मैं स्वयं तुझे अपने द्वारा ज्ञानी बना दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत स्वरूप और प्रभाव की झलक देते हैं, जिससे अर्जुन का विश्वास और भी दृढ़ होता है और वह ज्ञान के इस महासागर में और गहराई से उतरने को तैयार होता है। अर्जुन ने भाव विभोर होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे परमेश्वर, आपने जो अब तक मुझे आत्मा, कर्म और भक्ति का ज्ञान दिया है, उससे मेरा अज्ञान दूर हुआ है। लेकिन अब मैं आपको जानना चाहता हूं उस दिव्य रूप में, जैसे आप वास्तव में हैं। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे अपना वह विराट रूप दिखाइए जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम मेरा वह रूप नहीं देख सकते सामान्य नेत्रों से। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तुम मेरा विश्व रूप देख सको। और फिर अर्जुन ने देखा श्री कृष्ण का रूप आकाश को छूता हुआ, असंख्य मुख, नेत्र, अस्त्र शस्त्र, आभा से दीप्तिमान, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ फूट पड़ा हो। संपूर्ण सृष्टि उस रूप में समाई हुई थी। अर्जुन विस्मित होकर बोले, हे प्रभु, आप अनंत है, आदिदेव है, आप ही ब्रह्मा है, आप ही रक्षक और संहारक है, आपकी महिमा का कोई पार नहीं। अर्जुन ने देखा सेनाओं के महान योद्धा आपके मुख में समा रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। कुछ लोग भयभीत हो रहे थे, कुछ स्तब्ध थे। अर्जुन बोले, हे जगत के आधार, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा, आप किस रूप में हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं काल हूं, संसार का संहारक। ये सब योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त मात्र बनो। उठो अर्जुन, युद्ध करो धर्म की स्थापना के लिए। अर्जुन भय और भक्ति से कांपते हुए बोले, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा से अभिभूत हूं, क्षमा कीजिए यदि कभी मैंने आपको मित्र समझकर हंसी की हो या कोई भूल की हो। अब मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। कृपया मुझे पुनः वही स्नेहमय स्वरूप दिखाइए जो मैं जानता हूं, आपका मानव रूप। श्री कृष्ण ने तब पुनः अपना मधुर सौम्य रूप धारण किया और बोले, हे अर्जुन, यह रूप तुमने मेरी कृपा से देखा है, जिसे न देवता, न ऋषि, न कोई योगी देख सकता है। लेकिन जो भक्ति से मुझे जानने का प्रयास करता है, वही मुझे समझ सकता है। अर्जुन अब पूर्ण रूप से शांत, स्थिर और निश्चल हो चुका था। वह समझ गया था कि युद्ध केवल युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य की परीक्षा है। रणभूमि में अर्जुन श्री कृष्ण से विनम्रता से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, कुछ लोग आपको निर्गुण, निराकार, बिना रूप के भजते हैं और कुछ लोग आपके साकार रूप की पूजा करते हैं। कृपया बताइए, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे साकार रूप में श्रद्धा रखते हैं, मन बुद्धि को मुझ में अर्पण करते हैं, वे भक्त मुझे सबसे प्रिय है। लेकिन जो मुझे निराकार, अव्यक्त रूप में भजते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। पर वह मार्ग कठिन है, क्योंकि मन को निराकार में स्थिर करना बहुत दुष्कर है। इसलिए हे पार्थ, यदि तू मन से मुझे भजे, मुझ में लीन हो, तो निश्चित ही तू मुझे प्राप्त करेगा। अगर ये न कर सके तो मेरे लिए कर्म कर। अगर कर्म भी कठिन लगे तो निष्काम भाव से दूसरों की सेवा कर। यही सर्वोत्तम तप है, क्योंकि निष्काम सेवा से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन से भक्ति जागती है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, मुझे वही भक्त सबसे प्रिय होता है जो सबको समान दृष्टि से देखे, किसी से द्वेष न रखे, न अहंकार करे, जो सुख दुख में सम रहता हो और सदा संतुष्ट रहे, जो अपने इंद्रियों को वश में रखे, मुझे ही लक्ष्य माने और कभी किसी से वैर न रखे, वह सच्चा योगी है, सच्चा भक्त है। जो किसी की निंदा नहीं करता, न किसी से कुछ चाहता है
और जो शांति से जीवन जीता है वह मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जो भक्त शास्त्र के अनुसार मुझ पर अडिग श्रद्धा रखता है और जिनका मन मुझ में ही रमा है, वही मेरे लिए अति प्रिय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का सार बताया कि सच्ची भक्ति किसी रूप की मोहताज नहीं, वह तो भाव की बात है, समर्पण की बात है। और ऐसा प्रेमी भक्त मुझे पाता है, मुझ में लीन होता है, मुझ में ही बन जाता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के सबसे रहस्यमय सत्य के बारे में बता रहे हैं, शरीर और आत्मा के भेद को। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, यानी वह भूमि जिसमें जीवन घटित होता है, और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। मैं हर शरीर में स्थित वह परम क्षेत्रज्ञ हूं। यह जान लेना ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि इससे तुम समझ पाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है, जन्म लेता है, मरता है, पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, अहंकार से रहित होता है, क्षमा करने वाला, शांत और सदा गुरु की सेवा में तत्पर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान का सार यह है परमात्मा को जानना, जो इस पूरे सृष्टि के मूल में है। वह न तो इंद्रियों से देखा जा सकता है, न ही शब्दों में बांधा जा सकता है, लेकिन वह हर जगह व्याप्त है। सब कुछ उसी से है। हे अर्जुन, इस संसार में तीन तत्व है, क्षेत्र, शरीर, क्षेत्रज्ञ, आत्मा और परमात्मा। जो इसे जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जो व्यक्ति देखता है कि एक ही परमात्मा हर प्राणी में समाया हुआ है और सब कुछ उसी से प्रेरित है, वह कभी मोह या द्वेष में नहीं फंसता। वह जान जाता है कि कर्म करने वाला वास्तव में शरीर है, आत्मा तो साक्षी मात्र है। ऐसा ज्ञानी मुक्त हो जाता है जीवन मरण के बंधन से। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा, शरीर और परमात्मा के रहस्य को उजागर किया और अर्जुन को उस दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी जो हर चीज में एकता देख सके। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के तीन गुणों के बारे में बताते हैं, सत्व, रजस और तमस, जो हर जीव की चेतना, सोच और कर्म को प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुझे वह सर्वोच्च ज्ञान दूंगा जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति मेरे स्वरूप को समझकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान सबसे ऊंचा है, क्योंकि इससे आत्मा प्रकृति के इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकती है। सृष्टि की शुरुआत में मैंने प्रकृति को उत्पन्न किया और उसी से सभी जीव जन्म लेते हैं। और हर जीव में ये तीन गुण, सत्व, शुद्धता और ज्ञान, रजस, इच्छा और क्रियाशीलता, और तमस, अज्ञान और जड़ता रहते हैं। फिर श्री कृष्ण इन तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। सत्व गुण, यह प्रकाशमय है, ज्ञान देने वाला है, यह आनंद और शांति देता है, परंतु यह भी सुख के बंधन में बांध सकता है, क्योंकि मनुष्य इस गुण में रहकर श्रेष्ठता या ज्ञान के अहंकार में फंस सकता है। रजस गुण, यह इच्छा, लालच और कर्म में प्रवृत्त करता है। इसमें व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। यह मोह, द्वेष और थकान का कारण बनता है। तमस गुण, यह अज्ञान, आलस्य और भ्रम उत्पन्न करता है। इससे व्यक्ति में विवेक नहीं रह जाता और वह कर्तव्यों की उपेक्षा करता है। श्री कृष्ण बताते हैं, मनुष्य की मृत्यु जिस गुण में होती है वह उसी के अनुसार अगला जन्म लेता है। सत्व में मरण उसे उच्च लोकों में ले जाता है, रजस में जन्म उसे कर्मों के फल में बांधता है, और तमस में मरण अज्ञानपूर्ण योनि में ले जाता है। पर जो ज्ञानी व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे हो जाता है, वह न किसी सुख से हर्षित होता है, न किसी दुख से दुखी। वह जान जाता है कि गुण ही क्रिया करते हैं और वह तो बस साक्षी है। जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठ जाता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे एकनिष्ठ भाव से भजता है, वह गुणों से पार होकर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस परम सत्य का रहस्य बताते हैं
जिससे मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को समझकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। वे इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे और प्रतीकात्मक दृष्टांत से करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष पीपल के पेड़ के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे इस भौतिक जगत में फैली हुई है। इसके पत्ते वेद है और जो इसे जानता है वह वेदों को जानता है। यह संसार मोह रूपी जड़ से बंधा हुआ है। इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काट डालो, फिर उस परम धाम की खोज करो जहां से लौटकर कोई वापस इस संसार में नहीं आता। वहीं परम पुरुष पुरुषोत्तम निवास करते हैं। फिर श्री कृष्ण आत्मा के रहस्य को उजागर करते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं वे मेरी ही अंशरूप आत्माएं हैं। यह आत्मा मन और इंद्रियों को लेकर प्रकृति में जन्म लेती है और मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करती है, जैसे हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। परंतु अज्ञानी लोग आत्मा को देख नहीं पाते। केवल ज्ञानी पुरुष ही दिव्य दृष्टि से इसे पहचान पाते हैं। फिर वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही वह अग्नि हूं जो जीवों के भीतर भोजन को पचाता है। मैं ही हृदय में बैठकर स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देता हूं। मैं ही वेदों का झाता और रचयिता हूं। मैं ही वह ब्रह्म हूं जो जानने योग्य है। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं, क्षर नश्वर और अक्षर अविनाशी। परंतु मैं उनसे भी परे पुरुषोत्तम हूं, सर्वोच्च आत्मा जो सबका आधार है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे इस रूप में पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है और वह हर प्रकार से मेरी भक्ति करता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को जीवन के दो प्रमुख मार्गों के बारे में बताते हैं, दैवी संपदा, ईश्वरीय गुण, और आसुरी संपदा, राक्षसी प्रवृत्तियां। वे समझाते हैं कि ये गुण किसी व्यक्ति के कर्म, सोच और अंततः उसके जीवन की दिशा को तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो लोग निर्भय, सत्यवादी, क्षमाशील, संयमी, त्यागी, सहानुभूतिशील और ध्यानशील होते हैं वे दैवी संपदा से युक्त होते हैं। इनमें अहंकार, क्रोध और मोह नहीं होता। ये लोग दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं। दूसरी ओर जो लोग क्रोधी, कपटी, निर्दयी, अभिमानी और असत्य बोलने वाले होते हैं वे आसुरी संपदा से युक्त होते हैं। ऐसे लोग धर्म का अपमान करते हैं और अपनी इंद्रियों के अधीन होकर काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत रहते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग यह सोचते हैं, यह मेरा है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही इस संसार का स्वामी हूं। ऐसे लोग मोह और अहंकार में फंसकर पापमय कर्म करते हैं और जन्म जन्मांतर तक नरक में गिरते हैं। हे अर्जुन, 3 दरवाजे नरक की ओर ले जाते हैं, कामना, क्रोध और लोभ। इनसे जो बच जाता है वही आत्मा की उन्नति करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि दैवी संपदा मोक्ष की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी संपदा बंधन में डालती है। इसलिए मनुष्य को सतत आत्मनिरीक्षण करते हुए सत्य, प्रेम और संयम के मार्ग पर चलना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते और मनमाने ढंग से कर्म करते हैं वे न तो सिद्धि प्राप्त करते हैं, न सुख, न मोक्ष। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम शास्त्रों के अनुसार समझकर कर्म करो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक जिज्ञासा व्यक्त की, हे केशव, जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन न करते हुए भी श्रद्धा से युक्त होकर पूजन आदि करता है उसकी श्रद्धा कैसी मानी जाए? क्या वह सात्विक, राजसिक या तामसिक होती है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हे पार्थ, मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो लोग निर्मल हृदय वाले होते हैं, देवताओं में विश्वास रखते हैं, संयमित जीवन जीते हैं और परोपकार में लगे रहते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक होती है। उनके द्वारा किया गया यज्ञ, दान और तप सब ईश्वर के लिए होता है, बिना किसी स्वार्थ के। जो लोग यश की इच्छा से, दिखावे के लिए या स्वर्ग की कामना से यज्ञ और दान करते हैं उनकी श्रद्धा राजसिक होती है।
ऐसे लोग परिणाम की आशा करते हैं और अहंकार से प्रेरित होते हैं। और जो लोग अज्ञान के वश होकर अजीब रीति रिवाजों का पालन करते हैं, न तो शास्त्रों को मानते हैं और न ही दूसरों की भलाई सोचते हैं, उनकी श्रद्धा तामसिक होती है। वे खुद को भी कष्ट देते हैं और दूसरों को भी। फिर श्री कृष्ण आहार, यज्ञ, तप और दान को भी 3 गुणों में बांटते हैं। सात्विक भोजन वह है जो स्वच्छ, सुस्वादु और शरीर को शांत करने वाला होता है। राजसिक भोजन तीखा, खट्टा, नमकीन और उत्तेजक होता है। तामसिक भोजन बासी, सड़ा गला और अशुद्ध होता है। तपस्या भी 3 प्रकार की है। सात्विक तप, शरीर, वाणी और मन का संयम, सत्य भाषण, विनम्रता और ईश्वर की भक्ति। राजसिक तप, दिखावे और यश के लिए की गई तपस्या। तामसिक तप, मूर्खतावश की गई, जो शरीर को हानि पहुंचाए। दान भी इसी प्रकार। सात्विक दान, उचित स्थान, योग्य व्यक्ति और सही समय पर किया गया निस्वार्थ दान। राजसिक दान, कुछ पाने की इच्छा से, यश के लिए किया गया दान। तामसिक दान, अवांछित व्यक्ति को अपमान सहित या गलत तरीके से किया गया दान। अंत में श्री कृष्ण बताते हैं, जिस किसी भी कार्य का प्रारंभ बिना तत् और सत्य के होता है, वह निष्फल होता है। ये 3 शब्द ब्रह्म की निशानी है और इनसे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य मोक्षदायक होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। अर्जुन अब पहले की तुलना में शांत है, लेकिन फिर भी एक अंतिम जिज्ञासा उसके मन में उठती है। वह श्री कृष्ण से पूछता है, हे माधव, मैं जानना चाहता हूं, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? दोनों का सार क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर समझाते हैं, संन्यास का अर्थ है कर्मों का परित्याग कर देना और त्याग का मतलब है फल की अपेक्षा छोड़े बिना कर्म करना। कुछ लोग मानते हैं कि कर्म ही त्याग देना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि केवल फल की आसक्ति छोड़ना ही सच्चा त्याग है। परंतु हे पार्थ, सच्चा ज्ञान यह है, जो कर्तव्य कर्म है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसे बिना आसक्ति और फल की इच्छा के करना ही सच्चा त्याग है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि 3 प्रकार के त्याग होते हैं। सात्विक त्यागी वो होता है जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है, बिना किसी मोह या फल की इच्छा के। राजसिक त्यागी वह है जो कष्ट या भय के कारण कर्मों से दूर भागता है। तामसिक त्यागी वो है जो अज्ञानवश अपने कर्तव्य का त्याग करता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण विस्तार से कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक के अनुसार भेद समझाते हैं। वे बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति और गुणों के अनुसार कार्य करता है। फिर वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है, वही परम सिद्धि को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जब व्यक्ति मन, वाणी और बुद्धि को शांत कर देता है, तब वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। वहीं उसे परम शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं तुझसे परम रहस्य की बात कहता हूं। तू अपने सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डर मत। अर्जुन के नेत्रों में अब संशय नहीं है। वह विनम्र होकर कहता है, हे माधव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं अब स्थिर चित्त होकर आपके आदेश का पालन करूंगा। संजय, जो ये संवाद देख और सुन रहे थे, अंत में धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, मैं धन्य हूं कि मैंने श्री कृष्ण और अर्जुन का यह दिव्य संवाद सुना। जहां जहां श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहां विजय, धर्म और समृद्धि सदैव रहेंगी, यही मेरा विश्वास है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के रण में केवल धनुष बाण ही नहीं चले, ज्ञान, भक्ति और कर्म का भी महान युद्ध लड़ा गया। श्री कृष्ण के वचनों ने केवल अर्जुन का ही नहीं, युगों युगों से हर भटके हुए मनुष्य का मार्गदर्शन किया है। गीता का यह अमर संदेश हमें याद दिलाता है कि जब भी जीवन में अंधकार छाए, जब मन भ्रमित हो जाए, जब कर्तव्य और मोह के बीच संघर्ष हो, तब बस एक बार श्री कृष्ण की वाणी को सुनो और निडर होकर अपने धर्म के पथ पर बढ़ चलो। यही गीता का शाश्वत प्रकाश है
जो हर युग में, हर दिल में अमर रहेगा। और इसी के साथ समाप्त होती है भगवद गीता की यह महान दिव्य कथा, जो जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती है।